ओवैसी साहब, क्या दिक्कत है समझ नहीं आई। आप मतलब ये जो आक्रामक दिख रहा है नया शेर, उससे दिक्कत है, या लोकसभा स्पीकर ने अनावरण नहीं किया इससे है, या फिर पूजा वहां पर हुई है इस बात पर है? ओवैसी साहब देखिए, मैंने जब प्रधानमंत्री नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन डालते वक्त भी उन्होंने इनॉग्रेट किया, मैंने अपना ऑब्जेक्शन किया। कल जब प्रधानमंत्री नेशनल एम्बलम का अनवेल कर रहे हैं, मेरा ऑब्जेक्शन उसी लाइन पर है। मेरा मानना यह है कि भारत का संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सुप्रीम होता है, और भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, वो किसी काम मुदाखलत नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में सबसे सुप्रीम पार्लियामेंट का लोकसभा का स्पीकर है, प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री को ये जेब नहीं देता कि वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमजोर कर दें या उसके बरखिलाफ जाकर स्पीकर को अपने पीछे बिठाएं और उस नेशनल एम्बलम को आप अनवेल करें। ये प्रधानमंत्री ने गलत काम किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स के खिलाफ है। हाँ, बहुत से जानकार लोग कह रहे हैं कि वो एम्बलम में जो लाइन है उसका ओरिजिनल फोटोग्राफ से मुख्तलिफ है, मगर मेरा बुनियादी सवाल यह है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के काम में मदाखलत नहीं कर सकता। पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है। प्रधानमंत्री को क्या जरूरत? अच्छा, इतना टाइम प्रधानमंत्री के पास कैसे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी नहीं, एक एम्बलम के इनॉग्रेशन में प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। अरे इतना टाइम क्यों है प्रधानमंत्री आपके पास? इसमें दिक्कत क्या है सर? इसमें दिक्कत क्या है? इतनी नई संसद भवन का निर्माण हो रहा है, उस पर एक भव्य, मतलब बीजेपी का ये कहना है कि आप लोग विघ्नवीर हो गए हैं। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब पूजा पाठ हो, कोई शुभ काम हो, नई शुरुआत हो, तो उसमें विघ्न डालने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। विघ्नवीर हो गया है इस देश का विपक्ष। क्या आपको गौरव नहीं हो रहा कि इतना बड़ा अशोक चिन्ह वहां पर लगा है? नहीं, मुझे गौरव होता जब लोकसभा के स्पीकर उसका अनवेल करते, प्रधानमंत्री उनके पीछे खड़े होते। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री हैं। ये कोई देश नॉर्थ कोरिया या इराक नहीं है कि डिक्टेटरशिप चलेगी। पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है और रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि संविधान कहता है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के तहत प्रधानमंत्री को काम करना पड़ेगा। पर ये बनाया कि सर जो बीजेपी का आर्ग्यूमेंट है, सर जो बीजेपी का आर्ग्यूमेंट है, एक सेकेंड ओवैसी साहब, बीजेपी का आर्ग्यूमेंट है, इसको कौन बना रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, हरदीप पुरी वहां पर मौजूद है। मुखिया कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके वहां पर रहने से क्या प्रॉब्लम है? अगर वो पूजा कर रहे हैं, अगर वही अनावरण कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? मैडम, एक बात प्लीज समझिए, आप बना तो रहा है अर्बन डेवलपमेंट, मगर कहां पर बना रहे हैं आप? पार्लियामेंट के अंदर बना रहे हैं, और पार्लियामेंट का मुखिया नरेंद्र मोदी नहीं है, पार्लियामेंट का मुखिया ओम बिरला है। आप बनाने से आपका इख्तियार नहीं होता है। कल आप कहेंगे कि हम पैसे देते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया पैसे देता है, तो इसलिए हम पार्लियामेंट अपनी मर्जी से चलाएंगे। नहीं कह सकते आप। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट का मुखिया ओम बिरला है, और ओम बिरला को चाहिए था बहैसियत लोकसभा के स्पीकर को अनवेल करें। अच्छा ये बताइए अच्छा ये बताइए, एक काउंटर क्वेश्चन है सर, ये सिर्फ लोकसभा की बिल्डिंग तो बन नहीं रही है जो आप बार बार ओम बिरला साहब का लोकसभा स्पीकर का नाम ले रहे हैं। उस नजर से तो आप देखें तो फिर राष्ट्रपति प्रिसाइड्स ओवर द पार्लियामेंट, राइट? राष्ट्रपति लोकसभा स्पीकर कैसे हो जाएंगे पूरे पार्लियामेंट के? सर मैडम देखिए, थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये तीन चीजें हैं जिसमें कोई एक दूसरे मदाखलत नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। कैसा करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मदाखलत करेंगे क्या? नहीं कर सकते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेजिस्लेचर में। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पार्लियामेंट मदाखलत कर सकते? नहीं कर सकते। क्या प्रधानमंत्री पार्लियामेंट मदाखलत कर सकते? नहीं कर सकते। पार्लियामेंट इज सुप्रीम, और पार्लियामेंट का मुखिया लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला है अभी। ठीक है, लेकिन लोकसभा की सिर्फ बिल्डिंग नहीं है ना सर? क्या मेरा ये तर्क सही नहीं है? सिर्फ लोकसभा की तो बिल्डिंग नहीं है ना, और इसी पार्लियामेंट में सरकार भी बैठती है ना? बिल्कुल बैठती है। आप बैठती है इसलिए लोकसभा की जो आप अंदर हॉल देखेंगे, स्पीकर की चेयर प्रधानमंत्री की चेयर से ऊपर है। अब मुझे नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री को बात हजम होती है नहीं होती है, मगर लोकसभा की स्पीकर की चेयर सबसे ऊपर होती है और प्रधानमंत्री की चेयर नीचे होती है। और जब प्रधानमंत्री लोकसभा में बोलते हैं या हर मेंबर बोलता है, तो हमको लोकसभा के चेयर को देखकर बोलना पड़ता है।
और रहा सवाल सेंट्रल विस्टा के बनाने का, वो प्रधानमंत्री कर ले, हमको क्या करना है उससे। मैं बात कर रहा हूं पार्लियामेंट की, जिसका पार्लियामेंट सुप्रीम है, और देश के प्रधानमंत्री को उसमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। अरे प्रधानमंत्री बैठे पूजा पाठ कर रहे हैं और लोकसभा का स्पीकर पीछे बैठा है। प्रधानमंत्री पूजा हुई है, आपको इस बात से भी प्रॉब्लम है क्या? ताली मार रहे हैं। पूजा हुई बात है, बताइए। पूजा हुई है, इस बात से पार्लियामेंट की बेइज्जती है, मैं कहता हूं ये तो। पूजा हुई है क्या, इस बात से भी प्रॉब्लम है आपको? नहीं, मेरा मानना यह है, देखिए अगर आप हिस्ट्री के, मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, ये जो एम्बलम हमको मिला कहां से मिला, ये अशोका द ग्रेट के जमाने का है, और वहां पर उसी मुकाम पर गौतम बुद्धा ने अपना सबसे पहला सरमन खुतबा दिया था। चलिए प्रधानमंत्री ने एक हिंदू समुदाय के एक सेक्ट के तहत पूजा की, चलिए आपने कर दी। अरे भाई, कोई बौद्ध मजहब के रिलीजियस स्कॉलर को ही बुला लेते आप। वो एम्बलम कहां से मिला? उस जगह से मिला जहां पर गौतम बुद्धा ने अपने पहला सरमन खुतबा दिया था, अपनी बात कही थी। और एक बात समझिए मैडम, वो जो एम्बलम है उसके नीचे 4 जानवर है, हाथी है, घोड़ा है, बबर शेर है, हाँ एलिफेंट बुल है। वो क्या क्या बताता है? प्रधानमंत्री उसको नहीं जानते क्या? वो बताता है इस बात को कि इक्वालिटी, जस्टिस, करेज, कॉन्फिडेंस, ये तमाम चीजें तो संविधान के प्रियम्बल में है ना मैडम। हम सब भूल जाए क्या उनको?